आप जैसे कि जानते हैं मेरी टेस्टिमनी को, है ना? कितने जन जानते हैं मेरी टेस्टिमनी? प्रभु के दास हमेशा बोलते हैं अपनी टेस्टिमनी शेयर किया करो, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करो। हालेलुया। अमेजिंग टेस्टिमनी खुदा ने अनुग्रह किया। जस्ट जैसे कि कहते हैं ना कि अपनी दासी की दीनता के ऊपर परमेश्वर ने दृष्टि की, सेम उसी रीति से परमेश्वर ने छुआ। आप जानते हैं कि मैं प्रभु में नहीं थी, मेरा पूरा परिवार मसीह में था, वो विश्वास में थे। प्रभु यीशु मसीह उनके लिए उद्धार करता था। 24 घंटे दिन और रात प्रभु यीशु मसीह की बातें होती थी, लेकिन मैं बिल्कुल भी फेथ नहीं करती थी प्रभु पे। जैसे प्रभु का नाम लिया डिबेट शुरू हो जाती थी, मैं और बातें वो और, उनकी हर एक लाइन को, हर एक वर्ड को मैं काटती थी। बिल्कुल मसीह में नहीं थी, कोई फेथ नहीं था। कभी नहीं सोचा था मसीह में आऊंगी, कभी नहीं सोचा था प्रभु यीशु मसीह कौन है, उसे जानूं, वो क्या है, वो क्या करता है। बिल्कुल फेथ नहीं था। और ईस्टर का वो पवित्र दिन एक आया जब मैं लेटी हुई थी सुबह के 6 बजे बेड पर, और मुझे था संडे है तो चलो रेस्ट करेंगे, रिलैक्स करेंगे, आज मैगी बनाएंगे, आज इंजॉय करेंगे। पूरी फैमिली सुबह के 6 बजे मेरी मदर, फादर, मेरी बहनें, भाई सारे तैयार हो रहे थे, क्योंकि फटाफट उन्होंने जाना था। 10 बजे की बंदगी अटेंड करनी थी, क्योंकि ईस्टर था, स्पेशल डे था, पूरे साल का बेस्ट टाइम था। तो पूरे परिवार को पता था कि इसने तो जाना नहीं है, ये बहुत ढीठ है, ये मानती नहीं, ये कौन सा किसी की बात मानती। तो सारे तैयार हो रहे थे, बेस्ट कपड़े डाल रहे थे, और कोई कंघी कर रहा था, कोई भाग रहा था, कोई नहा रहा था, पैकिंग कर रहे थे, तैयारी पकड़ी हुई थी। मैं आराम से बेड पे लेटी हुई थी कि आज मेरा छुट्टी का दिन है। हालेलुया। और क्या हुआ, एकदम से पवित्र आत्मा और एकदम से मेरी बॉडी पे बल उतरा, जैसे शरीर से रूह निकल जाती है, सेम उसी रीति से मेरी बॉडी इतनी जोर से किसी ने नीचे धकेली। ऐसा लगा कि वो अर्थ जो है ना, पृथ्वी की लास्ट लेयर, टोटली पाताल में मैं चली गई। ऐसे जोर से, इतनी स्पीड से मैं नीचे गिरी, और जस्ट मेरी आंखें खुली हुई थी, और ऐसा लग रहा था मेरी सांस बंद है, आवाज आ नहीं रही थी, एक भी शब्द मुंह से नहीं निकल रहा था। मेरे परिवार वाले सामने, मेरी मम्मा रेडी हो रही है, कॉम कर रही है, मेरी बहनें कोई खाना पका रही है, कोई कुछ कर रही है, कोई शूज डाल रही है जाने के लिए, और मैं लेटी हूँ और मैं जस्ट उन्हें देख रही हूँ। मुझे ऐसा लग रहा था कि वो मेरी आखिरी सांस है जो मैं ले रही हूँ, इसके मैं मरने वाली हूँ, क्योंकि मेरे मुंह से कोई शब्द नहीं निकल रहा था। मेरी बॉडी ऊपर थी, लेकिन स्पिरिट टोटली पाताल में चली गई थी, क्योंकि मैं बहुत ही जैसे स्पिरिट में बहुत ही ढीठ थी। मैं मानती नहीं थी जल्दी से किसी चीज को, किसी मिरेकल को, किसी चमत्कार को, किसी टेस्टिमनी को मैं जल्दी से मानती नहीं थी, किसी पे फेथ नहीं करती थी कभी भी। बहुत ही अपने आप में रहती थी, बहुत चुपचाप रहती थी, बहुत शांत रहती थी, और कोई फ्रेंड नहीं था, किसी से कोई बातचीत नहीं। कॉलेज जाना तो लाइब्रेरी में बैठना, किसी से कोई बातचीत नहीं, कोई फोन नंबर किसी को नहीं देना, किसी फ्रेंड से बात नहीं करना, कोई पार्टी अटेंड नहीं करना, जस्ट घर में। और मैं लेटी हूँ, मैं सोच रही हूँ कि मैं अपनी माँ को कैसे बताऊं कि मैं मरने वाली हूँ। मुंह से कोई शब्द नहीं निकल रहा था, मेरे आंखें मेरी ऐसे थी जैसे फटने लगी हैं, और मैं टोटली पाताल में थी उस टाइम। और फिर 40 सेकंड के बाद धीरे धीरे मेरी रूह जो थी, स्पिरिट, ऊपर आई, और मेरी बॉडी में वो फिर से समा गई, और एकदम से बड़ा, जो कहते हैं ना, लंबी सांस मैंने ली, और मैं फटाफट उठी और अपनी मम्मी को बोला, मम्मी बात सुनना मेरी, मुझे क्या हुआ, बात सुनना। तो वो कहते क्या हुआ, भागे आए सारे, डर गए टोटली, क्योंकि शैतान के, दुष्ट आत्मा के अटैक आए दिन देखते थे। तो सारे डर गए, वो घबरा गए कि क्या हुआ। मैंने उन्हें बताया कि जब मैं नीचे थी, मेरी रूह मेरी बॉडी से निकल गई थी, जब मैं पाताल में थी, तो मुझे लगातार एक पास्टर की आवाज आ रही थी माइक में कि परमेश्वर तुम्हें बहुत प्यार करता है, तुम्हें परमेश्वर बहुत पसंद करता है, तुम क्यों नहीं मसीह में आती, तुम क्यों नहीं मुझे चुनती हो, तुम क्यों नहीं मेरे पास आती हो, क्या प्रॉब्लम है। लगातार 40 सेकंड ऐसे आवाजें आ रही थी, और सांस बंद थी, आंखें खुली थी, मुंह से कुछ निकल नहीं रहा था, और मैं सोच रही थी मेरे साथ हो क्या रहा है। मैं टोटली डरी थी। और जैसे सांस वापस आई, जैसी रूह बॉडी में आई, उठी, मम्मा को बताया, और फैमिली कहते आज तो तुम्हें जाना ही है, परमेश्वर ने तुम्हें बुलाया। और मैंने कोई डिनाई नहीं किया, कुछ मना नहीं किया, मैंने बोला मैं रेडी हूँ, आज मैं जाऊंगी, मैं देखूंगी कौन प्रभु है, क्योंकि इतने सालों से लगातार पवित्रता में लगातार प्रेयर्स कर रहे हैं, बर्तन वॉशिंग करो, वो करो, इतनी सेवा की है जगहों पे, अलग अलग जगह पे, इतनी सेवा, सुबह से शाम तक सेवा करती थी मैं। तो कुछ हुआ नहीं, कभी किसी ने अपना जाहिर नहीं किया ये कैसा परमेश्वर है। ये हुआ क्या मेरे साथ, अपने पेरेंट्स के साथ फर्स्ट टाइम ईस्टर के दिन सुबह को मैं परमेश्वर के घर में गई, मैंने वचन को सुना, और उसके बाद मैंने कभी पीछे मुड़ के नहीं देखा। उसके बाद ना तो खुदा ने मुझे छोड़ा, ना मैंने छोड़ा। हालेलुया।
सब परमेश्वर ने अपनी दासी की दीनता के ऊपर दृष्टि की, खुदा ने अनुग्रह किया, परमेश्वर ने फेवर दिया। हालेलुया। खुदा ने अपने लिए चुना, अपने सेवकाइयों के लिए चुना, इस घर के लिए चुना, अपने दास के लिए चुना। सो मेरा ये विश्वास है कि जितने भी जन प्रभु में बने रहते हैं, पवित्रताई में रहते हैं, परमेश्वर का पवित्र आत्मा उन्हें छूता है। परमेश्वर एक दिन उन्हें अपनी विल को, अपनी योजना को जो खुदा ने आपके लिए रखी है, वो विल आप पर जाहिर करता है।